ये प्रॉब्लम सीए थोड़ा कंपनी वालों को बताओ सर कि कंपनी वाले लोग कैसे सुधर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, कैसे अच्छा काम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है सर, अगेन वही गेम है। आपको क्या, सीएसआर आया कैसे? सीएसआर आया कि आपने बोला कि आपने पैसा बनाया, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला फिर तूने समाज के लिए क्या किया? बोले समाज के लिए तो कुछ नहीं किया। तो बोले 2% तो करो, इतना तो करो कम से कम। तो अगले साल फिर प्रॉफिट आएगा, फिर 2%, फिर आएगा उसका भी 2%। तो इसका खर्च नहीं किया, पसीना बहाएगा तो पैसे लेगा। एब्सोल्यूट उसका काम है ना वो तो अब जैसे आप एनजीओ के साथ काम कर रहे हो, सीएसआर फंड वाला क्या करेगा, 5% में कर लो। अरे सर कर कैसे ले, उसका कंप्यूटर ऑपरेटर है। अच्छा आप बुक्स तो इतनी मांगते हो, एक चीज यहाँ से वहां नहीं होनी चाहिए, पेपर टेम्पर नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर फूड खाया तो आपने पर्ची पे क्यों लिखवाया, बिल बनवा। अरे ढाबे पे कौन बिल बना रहा है? तो चुप हो गए। तो भाई आप अगर किसी चीज को रिजेक्ट करना चाहते हो तो कोई वैलिड रीजन ले लो, तो कोई रीजन होना चाहिए आपको ना। अच्छा पहले लोगों ने अप्रूव किया, तब आपका सेकंड लॉट आया, फिर उसको अप्रूव किया तो थर्ड लॉट आया, फिर उसको अप्रूव किया तो पहले दिन कहां गए थे आप? एक जो लास्ट में आता है कि 31 मार्च का सीएसआर में प्रेशर रहता है हमेशा। तो क्या पैसा सीएसआर का आप सिर्फ 12 महीने के लिए मिल सकता है या फिर ये मल्टीपल ईयर के लिए मिल सकता है जो आप प्लान कर सकते हो? ऐसा क्या है कि ये जनरली सारे लोग परेशान रहते हैं 31 मार्च को लेकर। अरे यार इसको करो यार कुछ भी, कैसे भी करके आप तो दे दो। आई हैव सीन मेनी कंपनी सर। अब रोहित जी आप देखेंगे कंपनी ने, आप सोचो 15 फरवरी को रियलाइज हुआ कि 40 लाख रुपए पड़े हुए। अब फोन करेंगे प्रशांत जी के 40 लाख रुपए यूटिलाइज करने हैं। तो मैंने बोला यार 40 लाख अब कैसे होंगे? आप एक काम करो, अगले नहीं आप तो 31 मार्च से पहले ही करो। अब कई केसेस में ऐसा होता है कि नहीं आप एक काम करो, स्कूल की बिल्डिंग है ना, इसको बनवा दो या रिपेयर करवा दो। अब तो फिर 10-15 तो बने हो नहीं सकता। बोला नहीं आप एक काम करो, एमओयू साइन वाइन कर लो और पैसे दे दो और काम अप्रैल के बाद करते रहना। अब इसमें तो हमारे साथ तो मुश्किल हो जाए, वेंडर कल को पैसे लेके भाग गया तो बड़े रिस्क है ये तो ये प्रॉब्लम सीए थोड़ा कंपनी वालों को बताओ सर कि कंपनी वाले लोग कैसे सुधर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, कैसे अच्छा काम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है सर, अगेन वही गेम है। आपको क्या, सीएसआर आया कैसे? सीएसआर आया कि आपने बोला कि आपने पैसा बनाया, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला फिर तूने समाज के लिए क्या किया? बोले समाज के लिए तो कुछ नहीं किया। तो बोले 2% तो करो, इतना तो करो कम से कम। तो अगले साल फिर प्रॉफिट आएगा, फिर 2%, फिर आएगा उसका भी 2%। तो इसका खर्च नहीं किया, तो फिर उस साल का कैसे करूंगा? अच्छा सीएसआर हेड क्यों हो तुम? साल भर क्या कर रहे थे? ठीक बात है। तुमको जब पता था पिछले साल हमारे पास 20 लाख रुपए आए थे जो हमको सीएसआर में खर्च करने थे, तो तुमको पता ही था ना ये तो तुम कर क्या रहे थे साल भर? तुमसे क्यों नहीं 20 लाख? अच्छा वो क्या सोच रहा होता बेचारा सीएसआर जो हेड है, उसके साथ समस्या क्या है? क्या गलत आदमी को न चला जाए? ठीक है, ये भी एक बात। कल को कंप्लाइंस ही नहीं हुए तो बोल देंगे तूने तेरे भाई को दे दिया और तूने तो पैसे बना लिए पीछे से, और मैं बिना बात, मतलब मैंने कुछ करा तो है नहीं और बदनाम बिना बात हो गया। ऐसा काम मैं क्यों करूं? तो कुरेदता रहता है सर और बढ़िया और बढ़िया। अब और बढ़िया करते करते मार्च आ गया। अब उसको लगता है जनवरी आ गई, अब तो बढ़िया घटिया जो भी हो कोई बढ़िया आदमी मिल जाए ना उसको देके, क्योंकि अगले महीने पूछा जाएगा कि भैया तो पिछली बार का कितना फंड बचा है? तुमने सीएसआर के 40 लाख रुपए थे, कितने बचे? बोले सर वो 40 में से 20 बचे हैं। बोले धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे। तो वो धिक्कार कैसे सुने आदमी? तो उसको लगता है 31 तारीख को यार इसको करो, फिर अगले साल फिर आएगा, अगले साल का प्रॉफिट फिर दिख रहा है उसको, उसमें से फिर और हो सकता है प्रॉफिट बढ़ जाए। अच्छा कंपनी ग्रो कर गई, करेक्ट, फिर 2% तो परसेंटेज पे है ना। बट इसको क्या मल्टीपल ईयर के लिए प्लान किया जा सकता है कंपनी? तो फिर आपको रिपोर्ट करनी पड़ती है टेक्निकली। आप रिपोर्ट कर दोगे सर इस बार यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो अगर कोई मतलब समझदार सीएसआर मैनेजर है या प्रॉपर तरीके लोग तो 2-3 साल के लिए प्लान पढ़ते नहीं है ना, पढ़ते नहीं, पढ़ो ना आप, पढ़ते नहीं हो आप, है ना। लॉ को पढ़िए आप, कैपिटल, अगर आप, मैं दोनों तरह से बोलता हूँ, आप तो वहां बैठे हो, आप तो सीएसआर हेड हो यार, आपको तो कितना सा पढ़ना है? कंपनीज एक्ट का सीएसआर पार्टी पढ़ना है ना, वो आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और अगर आपको लगता है ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप कितने लोग हो, इतने बड़े बड़े लोग, लिख दो एप्लीकेशन गवर्नमेंट को, चेंज। आप दुनिया में सब कुछ बदला सकते हो, तो ये भी बदलवा दो कि यार आप एक बार इतना प्रेशर मत दो, पैसा हमारे पास पड़ा है हम खर्च करेंगे। आप ये कह दो कि पहली बार जो आपने स्टोर किया था वो 3 साल में हो जाना चाहिए। ठीक बात है। ऐसा आपने 15% में कर रखा है ना, ये काम वहां भी करवा सकते हो आप। और वो क्या होता है, प्रेशर इतना होता है, फिर उसको उसके अप्रेजल पता नहीं क्या क्या होता है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट आप समझते हो। तो उस चक्कर में पिछली बार वाले तो अप्रैल में खत्म कर दिया था, तो मार्च तक लिया है। तो ये तो कौन सुनेगा, मतलब छोड़ो यार खत्म करो। तो ये ना, ये जो रैट रेस है उसके, लेकिन ये मतलब सवाल का आंसर नेट ये है कि ये पॉसिबल है कि मल्टीपल ईयर के लिए प्लान किया जाए। आप फॉर्म भरो उसमें और बता दो सर इस रीजन से नहीं हो पाया। तो एक लास्ट
पड़ाव में हम लोग आ चुके हैं। जो एक सवाल बहुत बड़ा पेनफुल होता है एडमिन परसेंटेज। तो CSR मैनेजर जो है एडमिन परसेंटेज में तो 5 ही दूंगा। हाँ। क्या ये 5% रूल में कहीं लिखी हुई है? क्या ये 5% NGO के लिए मतलब उसका एक्सप्लॉइटेशन है, जबकि बेचारा काम इतना कर रहा है, तो वो किस लिए काम कर रहा है? तो एडमिन परसेंटेज से रिलेटेड आप कुछ बताइए कि तो आप कितनी 5 क्यों बोल रहे हो? आप थोड़े दिनों पहले तो 6 बोल रहे थे, अब आप 5 पे क्यों आ गए? वो मैं तो जहां देखता हूँ तो वो कंपनी वाले बोलते हैं 5 ही दूंगा। पहले तो 6 दे रहे थे। हाँ, ऐसा भी तो आपने 8 भी देखा होगा जीवन में। हाँ। और 10 भी देखा है आपने। हाँ। तो रूल तो नहीं है। तो मतलब रूल नहीं है ये। ऐसा क्या होता है कि जब आप कभी करते हो तो क्या होता है कि एनजीओ क्यों बनाया साहब आपने? तो इसलिए बनाया कि पैसा आएगा, दुनिया की सेवा करेंगे, सेवा करने हमारा जो एडमिन खर्चा है वो दे दो, हम पैसा बनाने तो आए ही नहीं है। अब उसमें क्या होता है कि अब इस तरीके से चल नहीं सकता। इट्स वेरी टफ क्यों? बिकॉज द पर्सन इज गिविंग, मतलब वो आप समझो कि ब्लड भी दे रहा है, ऐसा मान लो आप, क्योंकि वो किसी जंगल में जाकर के बेचारा भाग रहा है और वो इस धूप में मतलब वो जीवन जो सोच रहा है वो जीवन वो फॉलो कर रहा है। ठीक बात है। क्योंकि आप अगर देखोगे तो भाई आप किसकी सेवा कर रहे हो? जो उस लेवल पे नहीं है। वो कौन है? वो जो वहां उस दुनिया में उस बॉर्डर पे बैठे हैं जहां शायद आपने जिंदगी नहीं देखी हो। ठीक बात है, बिल्कुल। वहां जाके वो सेवा कर रहा है। तो अब आप उसको तो बोले नहीं तुमको सैलरी नहीं देंगे भैया, तो इनको जो बेनिफिट देना दे दो, तो फिर वो उल्टा सीधा करेगा। हाँ। तो ऐसा काम करते हैं क्यों? आप उसमें बढ़ा दो ना उसको। अगर आप टैक्स ही ढंग से ले लो, कम कर लो, 40% टैक्स मत लो। अब आप तनख्वाह लेता है आदमी, आप सोचो कितना गंदा ट्रैक है। अभी गवर्नमेंट ने खैर पकड़ ही लिया लोगों को, पॉलिटिकल डोनेशन कर रहे थे लोग। आप सोचो कोई आदमी 30 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहा है, ठीक है, उसमें 30% तो गवर्नमेंट को दे दो, तो कितना जी दुखता होगा। अच्छा, बिजनेसमैन उसमें मैनेज कर लेता है, तो बोले यार छोड़ो ना यार, काहे को करेंगे, अपन भी कुछ और ही जुगाड़ कर लेते हैं। हाँ। तो वो भी बोलते हैं कंसल्टेंट के हिसाब से पैसा दे दो मुझे, तो आप इसमें दो ही मत सैलरी। तो आपने एनकरेज किया है सब हो, तो आप एनकरेज करते हो, वो 6% से काम नहीं चलेगा। ठीक बात। अच्छा, उसमें बहुत से रूल होते हैं, जैसे आपने क्या कि आप ऑपरेटर तो रखोगे। अच्छा, आप अगर अच्छे नहीं हो बुक्स बना, अच्छा मैं ऐसे ही हूँ मान लीजिए। हाँ। अब आपने बोला कि रोज जी आप हमारा काम देख लो, तो बोले फिर अच्छा हमारे साथ भी प्रॉब्लम है सर बहुत बड़ी। जो एनजीओ आता है वो ये बोलता है कि सर हमारा काम देख लो, पैसे नहीं देंगे। हाँ। तो हम बोलते हैं सर आप बताइए हम क्या करें? बोले नहीं सर आप पैसे दो, हम तो एनजीओ हैं, हम तो सेवा करने आए हैं। तो मैंने कहा भाई मेरी सेवा करने तो नहीं आए हो। हाँ। अच्छा, मैं जो सेवा करता हूँ, मैं 350 स्लम सेंटर चलाता हूँ, तो मेरी सेवा तो मैं कर रहा हूँ, आपकी सेवा मैं क्यों करूँ? ठीक बात है। अच्छा, आप अगर मुझे पे करोगे तो मैं आपको जो बेस्ट हो सकता है वो देने की कोशिश करूंगा। ठीक बात है। अब आप मुझे बोलोगे कि नहीं सर हम तो एनजीओ चलाते हैं, हम लोग तो है ना जो बहुत बुरी परिस्थिति में है, हम तो पैसा दे नहीं सकते, तो आप सीए का पैसा ही काटो बस। सोशल मीडिया वाले का पैसा आप काटते नहीं, फेसबुक के जज के ऐड चला रहे हो आप 10,000 रुपए महीने के, 40,000 रुपए महीने के, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आ रही। आप सारे खर्चे सैलरी के बांट रहे हो, वहां कोई दिक्कत नहीं आ रही। सीए साहब का नाम आता है, आपको लगता है कंप्लाइंस है ना, हमारे यहाँ ना थैंकलेस जॉब है। अकाउंट्स इज थैंकलेस जॉब। ठीक बात है। अगर कुछ फंस गया तो आपके ऊपर तिलक लगा देंगे कि आपकी वजह से बर्बाद हो गया, अकाउंट की वजह से। और अगर सही चल रहा है तो आपने कराई क्या जिंदगी में, ये डाल देते। तो क्या होता है, जिसको कंप्लाइंस पता है ही विल चार्ज, बिकॉज उसने अपने जीवन का टाइम दिया, सब कुछ दिया। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे को पैसा दो, मैं ये नहीं कह रहा आपको। आप किसी के पास जाते हो तो क्या उसको पैसे देते हो? हाँ, कोई भी प्रोफेशनल को देते हो। तो आप ऐसे तरह, तो आप है ना पहले कि वो व्यक्ति अपना जो भी उसका सीएसआर है वो कर रहा है, ठीक बात है, तो आप क्या करोगे, उसको दोगे तो वो पूरा रूल पड़ेगा, समझेगा, उसके बाद आपको सही गाइड करेगा। तो क्या होता है कि जब भी हम कभी एनजीओ बनने के लिए आते हैं तो हमको पहले सोचना पड़ेगा। मैं आपको अभी बताता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको जयपुर में एनजीओ चालू करना है ना, ठीक है, आप 1 लाख से कम मत उतरो। हाँ। हाथ ही मत लगाओ। ठीक बात। क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन होंगे 10,000 तो फीस है सोसाइटी, 16,000 फीस है सोसाइटी, रजिस्ट्रेशन फीस है। अच्छा, अब 1 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, तो 10,500-11,000 रुपए तो आपको देने ही देने हैं। 11,500 रुपए की तो रसीद कटेगी, फिर स्टाम्प जो भी आएंगे वो सब अलग है। तो आप सोचो वो तो देने ही है, फिर 12 कराओगे, ETG कराओगे, तो अगर आप खुद कर सकते हो बिल्कुल करो आप। फिर किसी कंसल्टेंट को लोगे तो बोलेगा सर, अच्छा कोई भी आदमी जाएगा, पसीना बहाएगा तो पैसे लेगा, एब्सोल्युटली, उसका काम है ना वो तो। हाँ। तो अब जैसे आप एनजीओ के साथ काम कर रहे हो, सीएसआर फंड वाला क्या करेगा, 5% में कर लो। अरे सर कर कैसे ले, उसका कंप्यूटर ऑपरेटर है। अच्छा, आप बुक्स तो इतनी मांगते हो, एक चीज यहाँ से वहां नहीं होनी चाहिए, पेपर टेम्पर नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, अगर फूड खाया तो आपने पर्ची पे क्यों लिखवाया, बिल बनवा। अरे ढाबे पे कौन बिल बना रहा है? ठीक बात, तुमको दे दी ना पेटीएम की रसीद। हाँ, हाँ। और क्या करेगा आदमी? ठीक बात। तो फिर उल्टे सीधे बिल बनवा लेगा। बिल बनवाने में क्या होता है दुनिया में, आप चैट जीपीटी से बनवा लो। आप मतलब फॉर्मेलिटियां कर रहे हो, आप थोड़ा सा उसको ना जेन्युइन बनाओगे। आप उसको एनजीओ को बोलोगे कि यार चलो आप करो, आप अच्छे लोग हायर करो, जो पेमेंट लगेगा लगेगा, क्योंकि देखो जो हायर हो गया वो एम्प्लॉई है। ठीक बात है, वो एनजीओ में आ गया मतलब एम्प्लॉई नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आप ये गलत बिल्कुल ये मिथ तोड़ देना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है, कि अगर कोई एनजीओ चला रहा है तो ये उस
जो उसका फाउंडर है एनजीओ का, हाँ। उसके दिमाग में सेवा है। ठीक बात है, एम्प्लॉय के दिमाग में तो नहीं है। एम्प्लॉय के दिमाग में थोड़ी ना सेवा है। वो तो अपने काम करने आया ही इज हैप्पी यार, वो जब जाता है और जब फील्ड में देखता है ना, आंसू तो उसके भी आते हैं। हाँ। यार आज मेरी वजह से इस बच्ची की, यार है ना, ये विधवा थी और ये कर नहीं पा रही थी, इनके 4 बच्चे थे, आज इन्होंने स्कूल खोल लिया। और वो जब 4 साल बाद देखता है ना, तो खुशी उसको बहुत होती है। ये बात ठीक सच बात है। पर ऐसा, लेकिन आप ऐसा भी तो नहीं ना कि वो अपना घर जला करके आ जाए। ठीक बात है। तो हाँ, थोड़ा employee के हिसाब से तो वाइबल रखो ना आप उसको। वाइबल नहीं रखोगे तो ये कई रूल है। अब क्या होता है, फिर नया आ गया अभी, अब है ना, आपको इम्पैक्ट असेसमेंट करना है। तो आपको ये बताना कि आप इंग्लिश क्लास पढ़ाते हो, सब एनजीओ प्योर इंडिया करता है, सब प्योर इंडिया इंग्लिश पढ़ाता है बच्चों को। बोले पहले तो 5 बच्चे खड़े किए जिनको आपने पढ़ाया, हाँ। उसे 5 बच्चे, तो 5 साल पहले का बताओ इन्होंने, इनको कितनी आती थी, तो वो सर पहले बता देना ही बात। वो तो पता 5 साल पहले का तो वीडियो नहीं बनाया हमने। हाँ। 5 साल बाद 5 साल पूरा तो बना तो देगा ना वीडियो वो। ठीक बात। बोले बेटा टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, टूटी फूटी इंग्लिश बोल के रिकॉर्ड कर देगा। अब ऐसे काम क्यों करवा रहे हो? बहुत ही बढ़िया। तो आज आप बोल रहे हो, जैसे आज मेरे पास कल परसों किसी का फोन आया था, मैं सीए सर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, नाम नहीं लूंगा, पीएसयू का फोन आया कि सर ऐसे ऐसे करके आपने हमसे पैसा लिया था और 3 साल पहले पैसा लिया था, ठीक है, उसका इम्पैक्ट असेसमेंट कराएंगे। बोला करा लो सर। बोले आपके बिल भिजवाओ, भिजवा दिए। ये दिखाओ, भिजवा दिया। बोले आपने जिस जगह काम किया उन बच्चों के वीडियो बना के भेजो हमको। बोले भेज दिए। बोले उनके माँ बाप के वीडियो भेजो। बोले कितने के? हमने 8000 बच्चों के साथ काम किया, हम वीडियो बनाते फिरेंगे। बोले 100% चाहिए। बोले आपको लॉजिकल बात बोलोगे क्या? तो मैंने उनको बोला मेल लिख दो कि 8000 के 8000 बच्चों के मेल दे दो, हम देखते हैं फिर क्या करना है। फिर चुप हो गए। तो भाई आप अगर किसी चीज को रिजेक्ट करना चाहते हो तो कोई वैलिड रीजन ले लो। तो कोई रीजन होना चाहिए आपको ना। अच्छा, पहले लोगों ने अप्रूव किया, तब आपका सेकंड लॉट आया, फिर उसको अप्रूव किया तो थर्ड लॉट आया, फिर उसको अप्रूव किया तो पहले दिन कहाँ गए थे आप? अब 3 साल पुराना आप पूरे दे रहे हो, आज बोल दो 3 साल पुराना भेजो, मुझे इम्पैक्ट असेसमेंट कराना है। तो मैंने इम्पैक्ट वाले को, इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू एक्शन में एक प्रोसेस होता है, बोलते हैं इंटरव्यू प्रोसेस। तो इम्पैक्ट असेसमेंट में इंटरव्यू होते हैं। तो इंटरव्यू जिनको बेनिफिशियरी उनको इंटरव्यू लिया जाता है कि सर आप बताओ बच्चा तुमने क्या क्या सीखा इस एनजीओ से। तो बताता है बच्चा ये सीखा। बोले इन सब के आप वीडियो बना के दे दो। उन्होंने बना के भेज दिए। बोले नहीं यही बताओ कि पहले कैसे थे। अरे भाई अब कैसे बता दे पहले कैसे थे? 3 साल पुराना बच्चा मैं कहाँ से बता दूं? तो कई बार क्या होता है, हमारे रूल्स, हमारे रेगुलेशंस, हमने ना ऐसी चीजें लिख दी। अब आपको कई बार पता ही नहीं होता है, लॉ ऐसा होता है। आप रोड पे जा रहे हो ना, आपको पता नहीं, आपको पता है कि नहीं पता, आप बाइक नहीं चला सकते, पता है आपको? आप है ना स्लीपर में बाइक नहीं चला सकते। हाँ, ये मेरे को पता चला रिसेंटली कि आपको रिसेंटली पता चला है ना ये। स्लीपर पहन रहे होगे तो आपको बाइक नहीं चला सकते। आप कार भी नहीं चला सकते। अच्छा, कार भी? यू कैन नॉट ड्राइव एनी मोटर व्हीकल इन स्लीपर, यू हैव टू वियर शूज। कितने लोग हैं, कितने चालान बना दोगे आप बाहर जाके? तो आपके पास तो इतने राइट्स हैं कि अगर कांस्टेबल साहब ने रोक लिया ना तो असंभव है बचना। आपको यही पता होना चाहिए कि टायर का जितना मतलब डाया है उसके हिसाब से उसमें कितने एयर है। बाइक है तो कितनी एयर होनी चाहिए, कार है तो कितनी एयर होनी चाहिए, और एसयूवी तो कितनी एयर होनी चाहिए। अगर वो मेजर उसने कर ली और वो कम आई तो चालान है। तो अब आप क्या क्या फॉलो कर लोगे? आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया उस केस को। तो काम करने के लिए फिर क्या, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप किसी भी काम में जाओ तो हम लोग सीए लोग क्यों नहीं करते? आप देखो ना, सीए फाउंडर कम मिलेंगे आपको, क्योंकि उसको पता है यार मेरे को 27 रजिस्ट्रेशन लेने, तो इससे अच्छा मैं दुनिया के 27 रजिस्ट्रेशन करा के कमा लूंगा। खुद का धंधा करूंगा। ये बहुत अच्छी बोली, ये आपने बहुत ही अच्छी बोली कि सीए लोग कम जो है कंपनी चलाते हैं। बाकी वो वीपी बनेंगे, आप वीपी मिलेंगे आपको। मैं बता दिए, आप आंकड़ा निकालना, आज के 4 साल पहले तो दुनिया बदल गई, 4-5 साल उसके पहले की दुनिया आप देखोगे ना तो आपको प्रमोटर कम मिलेंगे। फाउंडर प्रमोटर सीए कम मिलेंगे। पुराना बिजनेस चल रहा था वो अलग बात है, या पापा का बिजनेस था वो अलग बात है, उनको आप हटा दो सबको। नहीं तो आप देखोगे तो प्रमोटर फाउंडर कम होंगे, या फिर रियल एस्टेट में मिलेंगे। ठीक है, तो रियल एस्टेट हमारा, आपको पता है वो हमारा वो है, क्योंकि वो हम ही संभाल सकते हैं क्या होता है। ठीक बात, रियल एस्टेट में जो होता है वो सबको पता है। ठीक बात, तो वो हम बहुत अच्छे से कैटर कर सकते हैं, और किसी को करने में बहुत टाइम, उसको हायर करना पड़ेगा किसी को ये सब करवाने के लिए, जो हम कर सकते हैं। तो हमारी ना एक वो हमारी विधा है, इसलिए उसमें ज्यादा मिलेंगे आपको, अदरवाइज मुश्किल है। तो इसलिए होता है कि उनको पता है यार इतने रजिस्ट्रेशन ये सब वो सब करते 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 आदमी थक जाता है। तो एनजीओ में से मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी आना चाहता है, तो अगर आप आना चाहते हो तो पहले आप ये पक्का, जो हमने पहले बोला कि भैया पहले तो घर भरा होना चाहिए। ठीक है, आप सेवा करने जा रहे हो तो आप अगर उस पैसे खुद की सेवा करने लग जाओ तो मेरे को लगता है आप गलत जगह आ गए। बिल्कुल सही है। तो आपको अगर आपको लगता है कि यार पैसा बनाने के लिए एनजीओ चलाते हैं, तो ये एक मिथ है लोगों के दिमाग में कि एनजीओ चलाते, पहले होता था। तो ज्यादा अच्छा है कि आप बिजनेस करो। अब बहुत टफ हो गया सर, क्या करो ना, आप बोलो यार मैं तो बिजनेस करता हूँ। अच्छा, आपको एनजीओ वाला काम भी करना है मान लीजिए, तो आप ये क्यों करते हो? आप क्या करो, महिलाओं को बोलो कि तुम ये बनाओ, और ये जो काम है एनजीओ में कर लो। तो बनाने वाला, बेचने वाले के लिए कंपनी बना लो ना। ठीक बात, प्रॉफिट पे टैक्स दे दो, खत्म करो। क्यों इतना डिस्कशन कर रहे हैं? मतलब इतना ज्यादा कि एनजीओ में ये डाल देते हैं, एनजीओ में वो डाल देते हैं, पैसा देगा नहीं है, गवर्नमेंट का टैक्स भी बचा लेंगे। तो अलग अलग कर लो,
ज्यादा अच्छा तरीका वो है जिससे आप आसानी से काम कर पाओ। दोनों को मिक्स करेंगे तो आज नहीं तो कल परेशान होंगे। और अगर भाग्य थोड़ा भी जिस दिन खराब होता है, थोड़ा भी जिस दिन खराब है, देखो जब चल रहा है तब तो चल ही रहा है सब कुछ, हमको पता है सब कुछ नहीं रहा है। हाँ। जब दिक्कत आएगी बस अभी आप पता ही है ना भाई, चंडीगढ़ में आप कचरा नहीं फेंक सकते। अब आपके रूल नहीं पता तो इसमें आपकी गलती है। बहुत बढ़िया। सुपर। तो आप जिस सिटी में जा रहे हो उसका आपको नहीं पता ना, तो ये आपकी गलती, गवर्नमेंट क्या करे? एंट्री कैसे लिया आपने? आप एंट्री मत लो, आपको यूएस जाना, यूएस का लॉ पढ़ के जाओ। अब इंडिया में ये माना जाता है, ये सच है, अगर आप किसी देश में जा रहे हो तो ये मान ली जाती है, गवर्नमेंट ये मानती है कि आपको हमारे रूल पता है, कि आपको हमारे रूल्स पता है, नहीं तो आने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कि अगर आप एनजीओ सोशल सेक्टर में आ रहे हैं तो सोशल सेक्टर के रूल्स हमें पढ़े हुए नहीं चाहिए, पता होने चाहिए। बहुत ही बढ़िया। आई थिंक आपने रोहित जी इतनी सारी क्लैरिटी दी है, ये सारी बातें बहुत ही जोरदार है। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर लास्ट? आई थिंक आपने बहुत सारी बातें बता दी हैं जो एनजीओ के साथियों को कल अलग अलग टाइम निकाल कर देखना पड़ेगा, इतना इंटरेस्टिंग चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी बुलाने के लिए। थैंक यू।